पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा दोबारा करने की जो मांग थी, जो परीक्षा दोबारा करने की मांग थी, उसे ठुकरा दिया है। यानी अब नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डेटा से यह पता नहीं लगता है कि पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। यानी ये लार्ज स्केल पर जो धांधली की बात थी, उसको अब कोर्ट ने नकार दिया है। वहीं नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा आदेश है, इससे अब जो 23 लाख छात्र थे जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, उनके सामने स्थिति साफ हो गई है कि अब जब दोबारा जो परीक्षा करने की मांग उठ रही थी, अब ये दोबारा परीक्षा नहीं होगी और लगता है कि जल्द ही इसके बाद अब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आंचल, बिल्कुल साफ तौर पर जो विपक्ष के कई दावे किए गए थे वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया जो ये मुख्य मुद्दा है, तो रीटेस्ट यानी पुनः परीक्षण को जो करने की बात कही जा रही थी, उस निर्देश को नहीं माना गया है, उस मांग को ठुकराया गया। नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के करीबन 4750 जो केंद्र है वहां हुई थी। 14 विदेशी शहरों में इसका आयोजन किया गया था और इस फैसले का इंतजार सभी को था, क्योंकि जिस तरह से प्रखर ने भी कहा कि कई जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य का फैसला होना था और उस हिसाब से नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है। तो साफ तौर पर सीजे की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा जो है वो आयोजित नहीं की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की जो पवित्रता है, सैंक्टिटी है, शुचिता है, उसका उल्लंघन किया गया। जो तमाम स्टेक होल्डर्स इस पूरे मामले में, जिसमें सीबीआई भी शामिल थी, रीटेस्ट देने वाले जो याचिकाकर्ता थे वो भी शामिल थे, तो किस तरह से तमाम बातें सामने आई थी और लगातार ये सबसे अहम केंद्र बिंदु था इस पूरे मामले का प्रखर कि भाई इसकी शुचिता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, जिसमें जिस तरह से एक बनाया गया था कि बहुत बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई है, कम से कम उसको अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उससे लगता है कि उतनी बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है और ऐसे में इसी वजह से जो है अब दोबारा परीक्षा करने की जो थी वो मांग ठुकरा दी गई है। सीजीआई ने एक आज महत्वपूर्ण बात भी कही सुनवाई में। उन्होंने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना फिर से एग्जाम करने का फैसला, फिर से एग्जाम करवाने का फैसला नहीं दे सकते हैं और हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते हैं कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरह से डेटा, क्योंकि आईआईटी मद्रास से वो डेटा जो था वो जारी हुआ था और ये कहा गया कि ये डेटा जो है वो सिस्टमैटिक ब्रीच हुआ है या फिर परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, ये उस डेटा से पता नहीं लगता। विकास, कितना बड़ा फैसला आप इसको मांगते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा को दोबारा कराया जाए, इस मांग को ठुकरा दिया है। बिल्कुल आंचल, कोर्ट ने ये कहा कि जितना अभी तक मटेरियल कोर्ट के सामने रखा गया है, उससे ये बात कहीं पर भी सामने नहीं आती है कि जो 2 जगह सीबीआई ने बताई है, 2 शहरों में और 4 सेंटर्स पर कुल मिलाकर बात जो कही थी, उससे ज्यादा इसका व्यापक तौर पर इसका कोई प्रभाव हुआ है। और सरकार की तरफ से कहा गया था कि 155 स्टूडेंट से ज्यादा इसके लाभार्थी नहीं हो सकते इस गड़बड़ी के। ऐसे में जो 23,36,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको क्यों दोबारा परीक्षा के लिए मजबूर किया जाए? ये सारी दलीलें सुनने के बाद आज कोर्ट ने भी ये माना कि अभी तक का जो भी मटेरियल उपलब्ध है, उससे यही निकल के आता है कि एक लिमिटेड एरिया में इसका प्रभाव रहा। और इसके अलावा कुछ और विषय भी थे आंचल, जैसे एक क्वेश्चन को लेकर विवाद था कि इसके 1 से ज्यादा विकल्प ठीक हो सकते हैं। उस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था और ये कहा था कि वो ये तय करें कि कौन सा जवाब सही है। उसमें कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आईआईटी ने जो उत्तर सुझाया है, विकल्प सही माना है, उसके आधार पर ही नंबर दिए जाएं। पहले एनटीए ने दोनों जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को नंबर दिए थे। इसका असर ये होगा कि अब एनटीए को एक बार फिर मेरिट लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, एक नई एक्सरसाइज यहाँ पर एनटीए को करनी पड़ेगी, लेकिन री एग्जामिनेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ठुकरा दी है। विकास, जैसा आपने बताया कि अब तो दोबारा परीक्षा नहीं होगी, हालांकि बीच में जो एक सवाल को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, अब दिल्ली आईआईटी के बाद सुझाव के बाद उसमें से एक ही सवाल को सही, उस एक ही जवाब को सही माना जाएगा और जब नई मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो इसके बाद सीधे सीधे काउंसलिंग का रास्ता खुल जाएगा और जिन बच्चों ने एग्जाम दिए, मेहनत करके जिन्होंने परीक्षा पास की है, उन्हें अपने कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा।
बिल्कुल, आप ये इस बात की पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा। अगर आप पिछले सालों से तुलना करें तो सेशन, एकेडमिक सेशन पहले से ही उसमें डिले हो चुका है ठीक ठाक। केंद्र ने भी ये कहा था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन डेट अभी तक अनाउंस केंद्र की तरफ से नहीं की गई। अब एनटीए जब दोबारा मेरिट लिस्ट जारी कर देगा तो ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द यानी जुलाई में ही, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी लंबी चौड़ी होती है और 4 दौर की काउंसलिंग होनी है कम से कम, ये तो सरकार की तरफ से बता दिया गया था। तो ये सारी कार्रवाई अब जल्द से जल्द शुरू होगी जैसे ही नई मेरिट लिस्ट एनटीए जारी कर देता है। विकास, लेकिन इस बात से कोई गुरेज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कि हजारीबाग और पटना से पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल, कोर्ट ने ये माना कि ये खुद एनटीए की पोजीशन है और सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी उससे भी ये स्पष्ट है कि एक व्यक्ति ने हजारीबाग में जाकर के प्रश्न पत्र के फोटो लिए, उसने उनको कुछ खास स्टूडेंट्स को जिनसे पैसे मिले थे, पोस्ट डेटेड चेक मिले थे इन लोगों को, उनको वो सवाल बताए, उनको उसके जवाब रटवाए। तो वो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी उस पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट ने माना कि इन 2 जगहों पे गड़बड़ी हुई है। केंद्र का आश्वासन लेकिन ये है कि किसी भी परिस्थिति में अभी तक जो मटेरियल उपलब्ध है 155 से ज्यादा स्टूडेंट जिसका फायदा नहीं ले सकते किसी भी स्थिति में, और इनकी भी पहचान करके उन्हें दंडित किया जा रहा है। जिनकी पहचान स्थापित हो चुकी है उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई कर रही है, और जिनको लेकर के आशंका है, जो संदिग्ध हैं, उनके खिलाफ भी जांच जारी है। तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज के ऑर्डर की खास बात ये भी है कि सीबीआई ने कहा कि किसी भी स्तर पर ऐसे किसी बेनिफिशियरी की पहचान होती है तो उसका दाखिला रद्द हो जाएगा। विकास, एक बात, जो 1563 स्टूडेंट्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे और उनकी दोबारा से एग्जाम हुई थी, उनका स्टेटस अब क्या रहेगा? देखिए, उन 1563 स्टूडेंट्स को जो उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया था उनको मेरिट में एकोमोडेट किया जाएगा। ये जो मेरिट है, जिन्होंने अंक प्राप्त कर लिए हैं मेरिट में अपनी जगह बनाने की, उनको जगह मिलेगी। जो नहीं कर पाए उसमें भी आप याद करें कि सभी 1563 स्टूडेंट्स ने दोबारा एग्जामिनेशन नहीं दिया था। 850 के आसपास स्टूडेंट्स ने री एग्जामिनेशन का विकल्प चुना था। 750 से ज्यादा लोगों ने अपने उन्हीं अंकों के साथ रहना बेहतर समझा था जो उन्हें बिना ग्रेस के मिल रहे थे। तो अब क्योंकि अब पूरी मेरिट में ही आप बदलाव माने, क्योंकि इस एक सवाल के बदलने से आचल जो बड़ा असर होगा वो ये होगा कि सही जवाब से 4 नंबर थे और इसमें गलत जवाब का एक नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर कट जाता है। तो 4 नंबर और कम कुछ लोगों के साथ 5 नंबर, ये दिक्कत आएगी इसको लेकर के, और इसीलिए पूरी मेरिट लिस्ट में आप बदलाव देखेंगे और उसी के हिसाब से नई काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। लेकिन विकास, इस टिप्पणी को हम किस तरह से देख पाएंगे? आप बेहतर बता सकते हैं कि सीजीआई जो हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग जो एग्जामिनेशन चाहते थे, वहीं 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा था कि दोबारा एग्जाम नहीं होने चाहिए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है इस तरह की किसी भी गड़बड़ी। चलिए, तो दोबारा परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, और रीटेस्ट नहीं होगा। काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करवाई जाएगी। और जो फिजिक्स के क्वेश्चन से उसको लेकर अगर बात की जाए एनटीए को, तो क्लीन चिट देता हुआ नजर आया सुप्रीम कोर्ट। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है हमारी इस खास पेशकश में।